ना ही रिपोर्ट दे रहे, ना ही कुछ और अंदर बैठ के हम कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे, कोई हमारा सुनवाई नहीं होगा। रिपोर्ट का सिर्फ आप ही देखे है ना, दूसरा कौन देखता है? आप तो सीधे मना करें कि रिपोर्ट नहीं देंगे, खुद ही मेरे को वहाँ चिल्ला रहे दोनों। रिपोर्ट चाहिए ना, मिली भगत करनी, आप तो भगवान पे भी भरोसा नहीं करेंगे। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लड़कियों के साथ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी 24 चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। FIR कोई भी आपराधिक घटना होने पर हर एक व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वह घटना की जानकारी के तौर पर FIR दर्ज करवा सकता है और पुलिस का कर्तव्य बनता है FIR दर्ज करना। लेकिन क्या ऐसा होता है? दिल्ली के गुड़ मंडी इलाके में, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय और मॉडल टाउन के बीच में स्थित है, वहां पर 4 अक्टूबर के दिन 17 साल की लड़की का रेप और हत्या की जाती है। एशियन स्पीक्स और जन जवार की रिपोर्ट के अनुसार रेप घर के ड्राइवर और घर के सुपुत्र के द्वारा किया जाता है और ड्राइवर के कमरे में ही लड़की को लटका दिया जाता है। घटना से करीब 1 घंटा पहले लड़की अपनी मौसी को फ़ोन करती है और कुछ बताना चाहती है, लेकिन मकान मालकिन की मौजूदगी के कारण कुछ ज़्यादा बता नहीं पाती है। वो सिर्फ इतना कह पाती है कि उसे ड्राइवर के कमरे में सोने पर मजबूर किया जाता है, वो वहाँ पर नहीं सोना चाहती है। इस वजह से वो परेशान है। उसी दिन बाद में जब गैंगरेप और हत्या की घटना होती है तो मकान मालकिन की बेटी खुद पीड़िता की मौसी को अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद रहता है। उसके बाद 4 दिन तक पुलिस परिवार को लड़की की लाश नहीं देती है और किसी तरह की जानकारी नहीं देती है। 4 दिन के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और जबरदस्ती लाश को जला दिया जाता है। पीड़िता के रिश्तेदारों का कहना है कि वो अपनी बेटी की लाश न देख पाए, उसके जख्मों को न देख ले, इसलिए 12 रिश्तेदारों को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और FIR की मांग पर उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 8 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं, जिसमें 8 साल की बच्ची से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति शामिल हैं। सबको पीटा जाता है। नहीं तो हम पोस्टमार्टम करके लवारिस में डाल देंगे। फिर 4 दिन जब बीत गया, ऐसे नहीं बताए पुलिस वाले, तो फिर हमारे कुछ लोग इकट्ठे हुए, हम लोग जाके कोठी में 2-4 ईंटा पत्थर गमले अमले शीशा ऐसा तोड़े। पुलिस वाले 7 तारीख की बात है, हमें 12 लोगों को पकड़ के लिया, 8 लेडीज़ और 4 जेंट्स था। बंद करके हमें जेंट्स पुलिस वाले ने पिटाई के, जो 60-65 साल के मेरी सास थी, उनसे भी बुजुर्ग 70 साल की एक आंटी थी, उन सबको जेंट्स पिटाई किए और जेंट्स लोगों को पीट पीट के उनको उछलवाया गया है। ऐसे मारे, क्या बताएं आपको, ऐसे झुका के और ऐसे ऐसे, और एक नहीं 3-4 जूते मार रहते हैं। और तार होता है, उस तार से भी मारा गया, पैर में मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। अभी तक ये सब बहुत दर्द होता है, कान में थोड़ा मार दिया, सुनाई कम देने लगा मेरे को। मामले को 3 दिन हो जाते हैं और अगली सुबह दिल्ली पुलिस, जिसका शांति सेवा और न्याय का मोटो है, याद रखिएगा, शांति सेवा और न्याय का उद्देश्य है, 4 दिन के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोगों को सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं लाश देखने के लिए और उसके बाद 300 पुलिस बल की मौजूदगी में लाश को जला दिया जाता है बिना परिवार की मंजूरी के। पुलिस हालांकि ये कहते हुए दिखते हैं कि परिवार से मंजूरी ली गई है, परिवार की रजामंदी के साथ जलाए गए, जबकि जो लड़की की मौसी है, रिश्तेदार है, सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्ती उनकी बेटी को जला दिया गया बिना उनकी परमिशन के, जिसे शास्त्रों में अंतिम संस्कार शमशान घाट में। हम कह क्यों सर, आप क्यों ऐसा पूछ रहे हो कि कितने लोग हो जाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि जितने भी लोग होते हैं सबको शमशान में बुला लो और वहीं पे सबको बुलाओ, वहीं पे देख लेंगे, लड़की की बॉडी डायरेक्टली वहीं जाएगी। हम कह नहीं, पहले बॉडी हमारे घर जाएगी गुरमंडी में, हमारे घर वाले सब वहाँ गुरमंडी में है। हमारे बॉडी, पहली बात तो हमारे लेडीज़ नहीं जाती हैं शमशान, हमारी बॉडी घर आती है, घर से हम जो भी करना होता है बॉडी के साथ उसका करते हैं, उसके बाद वहाँ से जेंट्स लेके जाते हैं बॉडी को। हम ये बात पुलिस वाले से कहते हैं, पुलिस वाले बार बार हमें मना करते हैं, नहीं बॉडी नहीं जाएगी, बॉडी में बदबू आ गई है, आज 5 दिन की बॉडी हो गई, बॉडी नहीं जा सकती वहाँ पे। फिर भी हमने बोला नहीं, हमारी बॉडी जाएगी। जिसका उसका पोस्टमार्टम 6 बजे होता है, 6 बजे जब आती है बॉडी वापस हमारे पास तो इतना बड़ा ट्रक आ जाता है जिसमें 100 लोग आएंगे। वहाँ पे जब मैं बोली कि मेरे को लेके चलना गुरमंडी में नहीं लेके आते हैं, गुरमंडी नाले पे लेके आए। नाले पे लेके आने के बाद जैसे मैं ट्रक से उतरती हूँ कि मेरे को यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं देखेंगे बॉडी को,
देखना चाहते हैं, पुलिस वाले नहीं देखने दिए, किसी को नहीं दिखाया। जैसे मैं ट्रक से नीचे उतरी उसमें पुलिस वाले और चढ़े और बंद करके लेके चले गए। और यहाँ पे हमारे पहुँचने से पहले करीबन 300-400 पुलिस वाले थे जो यहाँ पे पहले से मौजूद थे। फिर हम दूसरे गाड़ी से हार मान के बाद में गए भी हैं वहाँ पे शमशान घाट पे। शमशान घाट गए, वहाँ पहुँचने से पहले देख रही हूँ लक्कड़ तैयार है, फटाफट उस पर बॉडी रखी जाती है और 2 मिनट में उसको जला भी देते हैं। टोटल 2 मिनट में जैसे सिर पे उसके कपूर की इतनी से जलवा के रखते हैं और जैसे मिट्टी तेल डाल के और पेट्रोल डाल के जलाते हैं। एक जगह आग लगाओगे पूरी आग 1 मिनट में पकड़ लेगी, सेम ऐसा ही हुआ उस दिन। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी 24 चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। FIR कोई भी आपराधिक घटना होने पर हर एक व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वह घटना की जानकारी के तौर पर FIR दर्ज करवा सकता है और पुलिस का कर्तव्य बनता है FIR दर्ज करना। लेकिन क्या ऐसा होता है? दिल्ली के गुड़ मंडी इलाके में, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय और मॉडल टाउन के बीच में स्थित है, वहां पर 4 अक्टूबर के दिन 17 साल की लड़की का रेप और हत्या की जाती है। एशियन स्पीक्स और जन जवार की रिपोर्ट के अनुसार रेप घर के ड्राइवर और घर के सुपुत्र के द्वारा किया जाता है और ड्राइवर के कमरे में ही लड़की को लटका दिया जाता है। घटना से करीब 1 घंटा पहले लड़की अपनी मौसी को फ़ोन करती है और कुछ बताना चाहती है, लेकिन मकान मालकिन की मौजूदगी के कारण कुछ ज़्यादा बता नहीं पाती है। वो सिर्फ इतना कह पाती है कि उसे ड्राइवर के कमरे में सोने पर मजबूर किया जाता है, वो वहाँ पर नहीं सोना चाहती है, इस वजह से वो परेशान है। उसी दिन बाद में जब गैंगरेप और हत्या की घटना होती है तो मकान मालकिन की बेटी खुद पीड़िता की मौसी को अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद रहता है। उसके बाद 4 दिन तक पुलिस परिवार को लड़की की लाश नहीं देती है और किसी तरह की जानकारी नहीं देती है। 4 दिन के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और जबरदस्ती लाश को जला दिया जाता है। पीड़िता के रिश्तेदारों का कहना है कि वो अपनी बेटी की लाश न देख पाए, उसके जख्मों को न देख ले, इसलिए 12 रिश्तेदारों को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और FIR की मांग पर उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 8 महिलाएं और 4 पुलिस शामिल है, जिसमें 8 साल की बच्ची से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति शामिल हैं। सबको पीटा जाता है। मामले को 3 दिन हो जाते हैं और अगली सुबह दिल्ली पुलिस, जिसका शांति, सेवा और न्याय का मोटो है, याद रखिएगा, शांति, सेवा और न्याय का उद्देश्य है, 4 दिन के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोगों को सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं लाश देखने के लिए और उसके बाद 300 पुलिस बल की मौजूदगी में लाश को जला दिया जाता है बिना परिवार की मंजूरी के। पुलिस हालांकि ये कहते हुए दिखते हैं कि परिवार से मंजूरी ली गई है, परिवार की रजामंदी के साथ जलाए गए, जबकि जो लड़की की मौसी है, रिश्तेदार है, सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्ती उनकी बेटी को जला दिया गया बिना उनकी परमिशन के, जिसे शास्त्रों में अंतिम संस्कार कहा गया है। मामला यही खत्म नहीं होता है। पुलिस को लगता है कि लड़की की लाश जला दी, दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं की जा सकती तो शायद मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन 16 अक्टूबर को जब लड़की के परिवार वाले SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, DSU डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, BSCEM भगत सिंह छात्र एकता मंच के स्टूडेंट्स मिलकर मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं और वहां पर जो भी अधिकारी उन्हें मिलता है उससे डिमांड करते हैं कि सबसे पहले तो जो 4 तारीख को घटना हुई है उसके लिए FIR दर्ज कीजिए। रिपोर्ट का सिर्फ आप ही देखे हैं ना, दूसरा कौन देखता है? आप तो सीधे मना करें कि रिपोर्ट नहीं देंगे। आप खुद ही मेरे को वहाँ चिल्ला रहे दोनों। जाइए कोर्ट जाइए ना, मिली भगत कर दी। आप तो भगवान पे भी भरोसा नहीं करेंगे। भगवान की बात रही है। आपका पैर में हाथ में जाना होता है कि हम नहीं देंगे। तो बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया। क्यों पैर भी करने आ रहे हो? सर हम बैठेंगे, यही बैठेंगे। चलिए आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। FIR करने के लिए बुला रहे हैं आप लोग, FIR कीजिए। बैठ जाए, हम लोग नहीं जाएंगे। FIR कीजिए। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। होश में तुम कौन? कहाँ चले? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बंद करो, बंद करो, जा रहे हैं। यार खड़े हो जाओ, चल दो बस।
किसी बात की बात ले लो भाई, फोन ले लो, फोन तो नहीं सकते, फोन चल गैस लो भैया, कैसे हो? चलो चलो बोलने के लिए, चलने के लिए बोलता है। पुलिस उन्हें भगाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी के सभी एफआईआर की मांग पर अड़ जाते हैं। वहीं पर धरना प्रदर्शन दे देते हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। प्रदर्शन कर रहे लोगों में से 10 लोगों को पुलिस उठाकर अंदर ऑफिस में ले जाती है, जिसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। उन्हें 2 अलग कमरे में ले जाकर बुरी तरह से पीटा जाता है, जिसमें से एक कैरावन पत्रिका के रिपोर्टर है आहान पेनेकर। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एसीपी अजय कुमार खुद अपनी लात उनके यहाँ पर रखकर खड़े हो जाते हैं, जूते से उनको दबाया जाता है, पीठ पर मारा जाता है, बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। आहान पेनेकर से मेरा बात हो रहा है सर? हाँ जी। गुड़मंडी में सर घटना हुई है रेप की। उस मामले में मुझे मालूम पड़ा कि आपको भी जब आप प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे तो पुलिस ने साथ में पकड़ा और बाद में ब्रूटल तरीके से पीटा गया है। सर मैं जस्ट ये पूछना चाहूँगा कि जब वो लोग यानी एक कह सकते हैं कि 10-15 लोगों को उठा रहे थे, उसी में आपको भी उठा लिया होगा, लेकिन बाद में जैसे आपने बताया होगा कि मैं रिपोर्टर हूँ या पत्रकार हूँ, तो तब उन्होंने कुछ सुना नहीं सर? तब उन्होंने माना नहीं मेरी बात। मतलब उन्होंने बोला कि आपको जब हमने बोलने को आपको जब हमने हटने को बोला था, आप क्यों हटे नहीं? तो मैंने बहुत बार बोला था कि मैं पत्रकार हूँ, और वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे पहले से पता था प्रोटेस्टर को। नहीं, मैंने प्रोटेस्टर से पहली बात तभी उसी दिन पे किया था। अच्छा, मतलब वो ये कह रहे थे कि आप प्रोटेस्टर के साथ शामिल हो, इस तरीके से मार रहे थे। तो उसमें क्या हो, तो पहले मुझे किक किया था। हाँ। और फिर मैं पीछे की तरफ गिर गया था, और फिर मेरे चेस्ट में भी एक बार किक किया। ठीक है, हम सब बैठे हुए थे नीचे। फिर एक और प्रोटेस्टर था जो सरदार जी थे, और उनके पगड़ी उतार दिए थे और उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। और एक और तो हम 5 लोग एक साथ एक कमरे में थे, और सबको काफी बुरी तरीके से मारा था। मैंने बार बार बोला था, और जो थे मेरे साथ प्रोटेस्टर बाकी लोग, वो भी बोल रहे थे कि ये सब प्रेस है, और वो बात तो माना ही नहीं। फिर भी मारे जा रहा था। और हाँ, प्लीज अपनी बात पूरी कर दीजिए। हाँ, तो फिर उसके बाद उसने मुझे ऐसे, मतलब मैं जमीन पे बैठा था और उसने मेरा सर नीचे करके पीठ पे मार दिया, और ये सब एसीपी अजय कुमार ने किया था। इस मामले में वकील आशुतोष मिश्रा से हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि घटना 4 अक्टूबर की है और आज 23 अक्टूबर के दिन तक, यानी कि 19 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस पूरे तरीके से मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। मामले को उन्होंने महिला आयोग में भी उठाया है, लेकिन वहां से भी किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। याद दिला दूं कि दिल्ली पुलिस शांति, सेवा और न्याय का मोटो रखती है। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की मांग है कि संदिग्ध आरोपी के खिलाफ एफआईआर हो और अरेस्ट किया जाए, सही तरीके से मामले की जांच हो, क्योंकि पुलिस आरोपियों के पक्ष में काम कर रही है, जिसका कारण प्रोटेस्टर के अनुसार लड़की का दलित होना है, और दूसरा पुलिस ने मामले को दबाने में बहुत सी गलतियां कर दी है। जैसे सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, उसके बाद लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के तुरंत बाद जला दिया गया है परिवार की मर्जी के बिना। फिर परिवार के ही 12 लोगों को डिटेन किया जाता है और उन्हें मारा पीटा जाता है 8 घंटे तक। तो ये सारी गलतियां पुलिस कर चुके हैं, इसलिए आगे मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। तो प्रोटेस्टर का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से एक एजेंसी इसकी जांच करे, ताकि जो भी अधिकारी इन सब अपराधों के लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जा सके। लड़की की लाश को जबरदस्ती जलाया गया है, उसमें शामिल पुलिस वालों पर भी एफआईआर दर्ज हो और जांच होनी चाहिए।
जो परिवार के 12 लोगों को पीटा गया है, उस मामले में भी जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके ऊपर FIR करके जांच होनी चाहिए। अब याद कीजिए हाथरस के केस को, वहां पर क्या हुआ था। यही तरीका पुलिस ने अपनाया था। लड़की का रेप किया जाता है और हत्या हो जाती है। बाद में पुलिस पोस्टमार्टम करती है और आनन फानन में लड़की की लाश को जला देती है और बाद में मना करती है कि नहीं, ये तो रेप तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ हत्या हुई है। उसी तरीके की कार्यवाही इस केस में देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई है समर्थन में, ताकि इस प्रोटेस्ट को बड़ा किया जा सके और लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। जो सभी छात्र संघ इस मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर जल्दी ही इस मामले में FIR दर्ज नहीं की जाती है तो 26 तारीख को DCP ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। ये खबर यहीं तक। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।